नमस्कार दोस्तों, आज सभी का स्वागत है नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखेंगे सीएसआईआर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है और टेक्नीशियन का पेपर है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश मानता की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जो कि है लक्स। तो बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारा कैंडला। तो दोस्तों कैंडला जो होता है हमारा, ये होता है ल्यूमेन इंटेंसिटी की इकाई, जबकि हमारा जो ल्यूमेन होता है हमारा ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई। देखिए जो ल्यूमेन वॉट होता है ये होता है हमारा ल्यूमिनस एफिशिएंसी की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैलास्ट प्रतिरोध चोक के साथ कैसे जुड़ा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी जो कि है सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विपरीत वर्ग नियम और लैम्बार्ट का कोसाइन नियम निम्नलिखित में से किस पैरामीटर से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जो कि प्रकाश मानता या इल्यूमिनेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घरेलू भार जो एकता शक्ति गुणक या यूनिट पावर फैक्टर रखता है वह है। तो हमारा जो फैन होता है वो क्या होता है, हमारा इंडक्टिव लोड होता है। तो इसमें जो होता है लैगिंग पावर फैक्टर होता है, जबकि हमारा मिक्सर भी क्या होता है, ये भी इंडक्टिव लोड होता है और इनका भी पावर फैक्टर लैगिंग होता है। हमारा जो ट्यूबलाइट होता है ये भी जो है लैगिंग पावर फैक्टर होता है। जबकि हमारा जो फिलामेंट होता है ये क्या होता है, प्योर रेजिस्टेंस होता है। और हमें मालूम है जो प्योर रेजिस्टेंस होता है उसको जो पावर फैक्टर होता है क्या होता है, यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक के प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि ऋणात्मक। तो ताप गुणांक क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो घटता है या बढ़ता है, इसको हम कहते हैं ताप गुणांक। तो हमारा जो अर्धचालक होता है उसका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, मतलब कि हमारा जब ताप बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है। इसी तरह से हमारा जो मेटल होता है फिर जो चालक होता है उसका ताप गुणांक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसका जब ताप बढ़ाते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक तांबे के तार का प्रतिरोध R है जिसे खींचकर उसकी लंबाई के मूल लंबाई का n गुना बढ़ा दिया जाता है। अब इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है जो कि है n²R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार के प्रतिरोध का ताप गुणांक 0.00125 पर सेंटीग्रेड है। 300 केल्विन पर इसका प्रतिरोध 1 ओम है। तार का प्रतिरोध 2 ओम किस तापमान पर होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है RT = R0 1 + अल्फा टी, उसमें अल्फा है। इसकी हम वैल्यू रख देंगे। RT हमारा दे रखा है 2 ओम, ताकि हमारा R0 की वैल्यू दे रखी है 1 ओम। हमारा अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.00125 पर सेंटीग्रेड। हमारी जो टी की वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है, 300। तो यहाँ डेल्टा टी बराबर क्या होता है, टी माइनस हमारा इनिशियल टेम्परेचर या T2 माइनस T1 होता है। तो यहाँ पर हमारे T1 की वैल्यू दे रखी है, तो RT की वैल्यू रख देंगे। RT की वैल्यू क्या है, 2 ओम, ठीक है। R0 की वैल्यू है 1 ओम। 1 + अल्फा की वैल्यू है 0.00125 और डेल्टा टी की वैल्यू हमारी क्या है, कैपिटल में T1 या फिर T2 जो भी हम लिखते हैं, -300 केल्विन, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 - 1 दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, तो ये 1 हमारा इधर आ जाएगा। 2 - 1 = 0.00125 इंटू T -300 इंटू 0.125। दोस्तों हम इसको डबल जीरो को काट देंगे तो हमारा क्या है, 0 0 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा। इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 = हो जाएगा हमारा T इंटू 0.00125। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 125 इंटू 3 कितना हो जाता है, 375 हो जाएगा। 300 दोस्तों सॉरी, यहाँ पर इक्वल टू ना जाएगा, माइनस होगा ये 375। यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। इसको माइनस में है तो इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा ये। तो हमारा T = हो जाएगा 1.375 अपॉन में कितनी आ जाएगी, 0.00125, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पर इतना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10⁵ आ जाएगा। और अगर पॉइंट यहाँ से हटाते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10⁻² हो जाएगा ये, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1100। इसका अकॉर्डिंग सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 500 ओम के प्रतिरोध से 0.8 सेकेंड में 0.24 कूलाम का प्रवाह बनाने के लिए कितने वोल्ट की आवश्यकता होगी? तो V = क्या होता है दोस्तों, हमारा IR होता है।
तो हमें यहाँ वैल्यू दे रखी है केवल आर की, तो आर की वैल्यू हमारी क्या है 500। हमें आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई बराबर क्या होता है, हमारा फॉर्मूला था Q इजकल टू आई टी। तो हमारा आई इजकल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ Q की वैल्यू क्या है दोस्तों 0.24 अपॉन में 8 की वैल्यू अपॉन में टी की वैल्यू क्या है 0.8, यहाँ 0.8 रख देंगे हम। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 224 था ये, तो 8 3 जा 24 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी आई की 0.3 आ जाएगी। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई हमारी 0.3। तो V इजकल टू हमारा क्या होता है आई आर होता है, हमारा वोल्टेज निकालना था। तो 3 इंटू 50, दोस्तों हमने यहाँ पे पॉइंट को 0 से कट कर दिया था, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 150। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक निश्चित विद्युत उपकरण 540 जूल पर सेकंड की दर से ऊर्जा का उपयोग करता है, यह 3.5 घंटे में कितने किलोवाट आवर ऊर्जा का उपयोग करेगा। तो हमारा जूल पर सेकंड किसका मात्रक होता है वॉट होता है। ठीक है, ये वॉट के बराबर होता है। हमारा टाइम कितना दे रखा है 3.5, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 540 मल्टीप्लाई 3.5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1890 के बराबर। अब हमें निकालना किस में है किलोवाट आवर में, ये हमारा कितना निकल के आया वाट आवर निकल के आया है। तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1.89। तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रंग कोड पीला बैगनी नारंगी चांदी के अनुरूप प्रतिरोध का मान क्या होगा। दोस्तों का फॉर्मूला होता है D1 D2 मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर 10 टू द पावर जो भी होता है हमारा प्लस माइनस टॉलरेंस, दोस्तों को हम टी से डिनोट करते हैं। तो D1 की क्या दे रखा है येलो की वैल्यू दोस्तों क्या होती है 4 होती है, हमने यहाँ 4 लिख दिया। उसका अंदर कहते हैं वैगनी क्या बोलते हैं वायलेट, इसकी वैल्यू क्या होती है 7 होती है, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, उसका कहते हैं नारंगी क्या बोलते हैं ऑरेंज की वैल्यू क्या होती है 3 होती है, प्लस माइनस टॉलरेंस हमारा क्या है चांदी है, तो चांदी की वैल्यू क्या दोस्तों होती है 10। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आंसर बन जाएगा 4 7, तो 10 टू द पावर 3 क्या लिख सकते हैं हम के या फिर 1000 लिख सकते हैं, ओम प्लस माइनस 10, तो उसका अकॉर्डिंग सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किरचॉफ का वोल्टेज नियम किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जो कि ऊर्जा संरक्षण से, देखिए हमारा आवेश संरक्षण किससे संबंधित है, ये किरचॉफ के करंट लॉ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सेल के श्रृंखला समांतर समूह में अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए बाहरी प्रतिरोध बैटरी के कुल प्रतिरोध या फिर कुल आंतरिक प्रतिरोध के होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी जो कि है उसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है, जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आउटर रेजिस्टेंस के बराबर होता है तभी हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। बाकी ऑप्शन गलत क्यों है हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, तो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बढ़ जाएगा। इस तरह से अगर हमारा आउटर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हमारा आउटर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, तो दोनों कंडीशन में हमारा क्या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2 ओम और 8 ओम के दो प्रतिरोध 10 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज में जुड़े हैं, पूरा परिपथ 2 एम्पियर की धारा खींचता है, श्रृंखला में R का मान ओम में क्या होगा। तो हमारा दोस्तों R इजकल टू क्या होता है, V इजकल टू हमारा होता है I इंटू R, तो V की वैल्यू दोस्तों क्या रखी है 10, पेन रख देंगे, इजकल टू I की वैल्यू दोस्तों क्या रखी है 2 दे रखी है, और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 प्लस R, यहाँ 2 प्लस R, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 इजकल टू हो जाएगा 4 प्लस 2R, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे R इजकल टू क्या हो जाएगा 6/2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 ओम, तो इसका अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लैप वाइंडिंग किसके लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी जो कि है निम्न वोल्टेज उच्च धारा मशीनों के लिए। तो ऐसा क्यों है इसके बारे में देख लेते हैं हम। तो हमारा लैप वाइंडिंग होती है, लैप में हमारा क्या होता है ए बराबर पी होता है, मतलब समांतर पथों की संख्या बराबर पोलों की संख्या। तो लैप वाइंडिंग में ए बराबर पी होता है, मतलब जितने हमारे पोल होते हैं उतनी हमारी वाइंडिंग होती है, मतलब हमारे पास मल्टीपल वाइंडिंग होती है।
और मल्टीपल वाइंडिंग होने के कारण क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारा लैप वाइंडिंग क्या होती है, वो हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए उपयुक्त होती है। जबकि हमारी जो वेव वाइंडिंग होती है वहां पर क्या होता है, हमारा A बराबर 2 होता है, मतलब वहां पर पथों की संख्या कितनी होती है, समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, केवल 2 होती है, इसीलिए ये हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीसी मशीन के लिए शंट प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध के मान होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, जो कि है उच्च और निम्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटरपोल का उपयोग किसमें होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग दोनों में। तो इंटरपोल का काम क्या होता है हमारा, तो इनका काम होता है कम्यूटेशन को इम्प्रूव करना और स्पार्किंग को बंद करना या फिर कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जो कि रेक्टिफायर के रूप में। तो हमारा रेक्टिफायर क्या करता है, जो हमारी कम्यूटेटर में एसी जनरेट होती है उसको क्या करती है, डीसी में कन्वर्ट करके बाहर भेजती है। तो इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किस चीज का बना होता है, किस मेटल का बना होता है। तो ये तांबे की पत्तियों का बना होता है। और उसके बीच में जो इंसुलेटर यूज किया जाता है वो किस चीज का बना होता है, वो माइका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनरेटर की आवृत्ति क्या होगी जब पोल की संख्या 8 है और उसकी गति कितनी है, 900 आरपीएम है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, N = 120 F अपॉन में P। इसकी वैल्यू रख देंगे, 900 = P की वैल्यू दोस्तों क्या है, 8 है, अपॉन में 8, 120 इंटू F, हमें F निकालना है। तो F = हो जाएगा 900 इंटू 8 अपॉन में कितना आ जाएगा, 120। जीरो से हम जीरो को कैंसिल कर देंगे, इसको हम 4 से पहले डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, सॉरी यहाँ 3 होगा तो कितना 30 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, 60। तो इसका अकॉर्डिंग में सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो कि है 60 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग के टर्न की संख्या N1 है, द्वितीय वाइंडिंग के टर्न की संख्या N2 के बीच संबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि N1 = N2। क्योंकि दोस्तों हमारा सेपरेट ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका N1 रेशियो क्या होता है, N1 N2 का रेशियो क्या होता है, 1:1 होता है, इसलिए इसका इनपुट वोल्टेज = आउटपुट वोल्टेज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के कोर के निर्माण में सामान्यतः प्रयुक्त सामग्री होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जो कि सिलिकॉन स्टील। दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है कि सिलिकॉन स्टील ही यूज क्यों करते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटेड वोल्टेज पर ओपन सर्किट या खुला परिपथ परीक्षण ट्रांसफार्मर को किसको निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि आयरन लॉस के लिए। दोस्तों में कई बार कंफ्यूजन होता है कि इन दोनों में से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टेस्ट किस पे करते हैं। तो उसको याद करने का सबसे सही तरीका है, जो हमारा आयरन लॉस होता है उसको हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है, हमारा करंट की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि कोई लोड नहीं होता है, इसलिए कोई लोड ना होने के कारण हमारी करंट की फ्लो क्या होता है, 0 होता है। इसलिए क्या होता है, हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं आयरन लॉस के लिए। लेकिन हमारा कॉपर लॉस क्या होता है, कॉपर हमारा जो होता है किसका, वो वाइंडिंग जो होती है कॉपर की बनी होती है, वाइंडिंग में क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, जबकि रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। इसलिए कॉपर लॉस के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की कोर हानि 64 वाट और ताम्र हानि 144 वाट, जब यह 20% अतिभार धारा ले रहा है, इस ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता पर संचालन के लिए भार। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, X = या X दोस्तों हमारा क्या होता है, भार होता है, रूट में कोर लॉस या WI बोलते हैं इसको हम, और इसको आयरन लॉस को बोलते हैं WCU। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम, 64/144, इसकी वैल्यू निकल के आ जाए दोस्तों, ये 64 हो जाएगा, 8/12, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। अभी हमारा कितना करंट ले रहा है, 20% ओवरलोड पर। तो 20% ओवरलोड, 20% ओवरलोड पर हमारी धारा क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो इसका 120% निकाल देंगे, तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 120। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 3 4 जा 12, इसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80%। तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर ताम्र हानि 1600 वाट है, आधे भार पर हानि होगी। दोस्तों का फॉर्मूला होता है PCU = या कॉपर लॉस = X²। दोस्तों X क्या हमारा, कोई भी लोड है जिस लोड पर हमें
कॉपर लॉस निकालना है, मल्टीप्लाइड बाई फुल लोड पर कॉपर लॉस। फुल लोड पर कॉपर लॉस दोस्तों हमारा क्या रखा है 1600 वाट। तो PCU या F लिखेंगे, PCUF लिख देंगे इसको हम, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें हाफ, हाफ को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 को लिख सकते हैं हम 0.5। तो मैं 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हमारा फुल लोड पर कॉपर लॉस क्या दे रखा है 1600, इसको हम 1600 वैल्यू पुट कर देंगे। इसको इजीली सॉल्व करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1600। तो हमारा 0 से 0 यहाँ काट देंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 16 पंचे 80 हो जाएगा और 8 पंच 40, तो हमारा 400 आंसर आ जाएगा।